स्टूडेंट्स, आइए हम सब डिस्कस करते हैं सीबीएसई 2024 के ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं, प्रूफ करना है आपको। क्या प्रूफ करना है? साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कोसेक थीटा। स्टूडेंट्स, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक कर दीजिए। आप साइन और कॉस में ब्रेक कर दीजिए। या तो आप एलएचएस को आरएचएस की तरफ ले जाइए या आरएचएस को एलएचएस की तरफ ले जाइए या दोनों को एक दूसरे की तरफ ले आइए। डिटेल्स में हम समझेंगे, जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे हमें समझ आते जाएगा। तो सबसे पहले एलएचएस देखते हैं। तो एलएचएस में दो टर्म है, दोनों का एलसीएम लेते हैं। ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये होगा एलसीएम। और साइन थीटा में मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है जो डॉट मैंने दिया है। प्लस यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। क्योंकि स्टूडेंट्स हमने एलसीएम लिया है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो इसमें चूँकि डिनोमिनेटर में साइन थीटा नहीं था तो साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसमें डिनोमिनेटर में चूँकि 1 प्लस कॉस थीटा नहीं था तो 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट, साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होता है स्टूडेंट? साइन स्क्वायर थीटा। और ये 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब इसका लेते हैं हम। तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ए प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ए प्लस बी द होल स्क्वायर कितना होता है? 1 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा। तो 1 तो आपका 1 ही रहेगा, तो 2 इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख सकते हैं एक टर्म है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये बात आपको हमेशा याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। ठीक है, तो फिर हम इन दोनों टर्म्स को एक जगह पे ले आते हैं। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक जगह पे, और 1 स्क्वायर हो जाएगा 1 और 2 कॉस थीटा हो जाएगा एक जगह पे। ठीक है, डिनोमिनेटर में वही रहेगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसको हम लिख देते हैं 1 प्लस 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये हो जाएगा 2 प्लस 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, बेसिकली 1 प्लस 1 2 हो गया और 2 कॉस थीटा जैसे था वैसे ही रह गया। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ देखिए, दोनों में 2 कॉमन है, क्यों ना हम इस 2 को बाहर निकालें। 2 को कॉमन लेते हैं दोनों में, इससे हमें फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा हम देखेंगे। देखिए, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा कॉस थीटा
डिनोमिनेटर में क्या होगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, एनी डाउट स्टूडेंट्स? मैंने 2 कॉमन लिया, यहाँ 1 बचा और यहाँ कॉस थीटा बचा। अब एक स्टूडेंट्स आप एक चीज़ देख सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर भी है, 1 प्लस कॉस थीटा नीचे भी है कि नहीं? तो इसे हम कर देते हैं क्रॉस। तो क्या बच गया मेरा बच गया इधर में 2 बाई साइन थीटा विच इज इक्वल टू 2 बाई साइन थीटा। और 2 बाई साइन थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स? 2 इंटू 1 बाई साइन थीटा, यानी कि 2 कोसेक थीटा विच इज इक्वल टू द RHS। RHS क्या था स्टूडेंट्स? RHS था 2 कोसेक थीटा, और यहाँ हम 2 कोसेक थीटा तक पहुँच चुके हैं। तो ये होगा हैंस प्रूफ्ड। ठीक, तो इसी तरह एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का। ये है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा प्लस कॉट थीटा। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ज़्यादातर क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आप अगर सिंप्लीफाई करते जाएंगे ना तो आप अपने आप RHS तक पहुंच जाएंगे। तो ज़्यादा आपको उसमें सोचना नहीं है, बस प्रैक्टिस रहना चाहिए। सबसे पहले हमें तो मालूम नहीं है कैसे इसमें प्रोसीड करना है, तो सबसे सिंपल तरीका क्या है, आप पूरे एक्सप्रेशन को साइन और कॉस के टर्म्स में लिख दीजिए। जब आपको कुछ ना समझ आए किसी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन में, तो हमेशा पूरे आप LHS को भी और RHS को भी साइन और कॉस के टर्म्स में लिख दीजिए। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 1 बाई साइन थीटा माइनस साइन थीटा। ज़्यादातर केस में 80% केस में आपका आंसर अपने आप आ जाएगा स्टूडेंट्स, अगर आप इतना करेंगे तो मैंने इसे लिख दिया 1 बाई साइन माइनस साइन थीटा, सेक को लिख दिया 1 बाई कॉस माइनस कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा एलसीएम में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर लिया है साइन थीटा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा एलसीएम डिनोमिनेटर में, और 1 माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स 1 माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में वैसे ही रहेगा साइन थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसा मैंने बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? साइन स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस को उधर ले जाइए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यही दोनों एक्सप्रेशन को हम यहाँ यूज़ करेंगे।
ऑलरेडी आप देख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए आप यहाँ हम कैंसिल कर सकते हैं, कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू साइन थीटा बाई साइन थीटा, ये वाला साइन थीटा, तो इसे हम कर देते हैं कैंसिल, इसे भी हम कर देते हैं कैंसिल। तो हमारा LHS क्या बन गया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो दिस इज, ये है हमारा LHS। बट स्टूडेंट्स अभी भी ये कहीं RHS के आसपास भी नहीं है, आप देख सकते हैं। अब हमें क्या करना होगा, हमें RHS को भी सिंप्लीफाई करना होगा, क्योंकि हमें तो समझ नहीं आ रहा क्या करना है ये। चलिए RHS को भी हम साइन और कॉस के टर्म्स में लिख देते हैं। तो सिंप्लीफाइंग RHS है क्या, 1 बाई टैन थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है, विच इज इक्वल टू, आप इसे क्या लिख सकते हैं, 1 बाई टैन थीटा कितना होता है स्टूडेंट्स, टैन थीटा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है, और कॉट थीटा कितना होता है, इसका उल्टा। ये आपको याद रखना होगा स्टूडेंट्स। तो हम जस्ट टैन थीटा को लिख देते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा को लिख देते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये मैंने LCM लिया दोनों का, ठीक है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ये वन को आप भूल जाइए, इसको आप ऐसे ही खाली लिख दीजिए और इसको आप सिंप्लीफाई करते रहिए, डिनोमिनेटर को आप सिंप्लीफाई करते रहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो अब देखिए ये हो जाएगा आपका कितना, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। स्टूडेंट्स जैसा कि हम सब जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1। तो ये पूरा जो एक्सप्रेशन है ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, क्योंकि ये पूरा चीज़ क्या है, डिवीजन में है इसका 1 का। तो ये क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन का डिवीजन क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, ये ऊपर आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा हमारा
RHS स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं प्रीवियस पेज में कि हमने LHS को क्या प्रूव किया था। LHS को प्रूव किया था cos थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ हमने RHS को प्रूव किया है cos थीटा इंटू साइन थीटा। तो क्या लिख सकते हैं हम, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, hence proved। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कितना अच्छा से ये सॉल्व हो गया। ऑल्दो हमें मालूम नहीं था कि कैसे प्रोसीड करना है, हमने बस कॉस और साइन के टर्म्स में सबको लिख दिया और इसी के साथ पहले LHS को सिंप्लीफाई किया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 यूज़ करके, और हमारा LHS आ गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसके बाद हमने RHS को सिंप्लीफाई किया, tan को साइन बाई कॉस लिख के और कॉट को कॉस बाई साइन लिख के, और ये उसके बाद इसमें भी एक्सप्रेशन यूज़ किया गया tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इस एक्सप्रेशन को यूज़ करके और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 पुट करके हमने RHS को भी प्रूव कर दिया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। फाइनली LHS को RHS के बराबर प्रूव कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। स्टूडेंट्स हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, और आपके जो भी क्वेरीज या कमेंट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो सारे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें, मैं उनके आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।